आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट से बारे में, जो कि बहुत लोग का मानना है कि लॉजिक गेट हम लोग को समझ में नहीं आता है। आज हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के बाद आपको लॉजिक गेट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। और आप लोग का मानना ये भी हो सकता है कि ये किन किन लेवल के लिए हो सकता है। तो ये लॉजिक गेट हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि उन लोगों के लिए ये लाभदायक हो सकता है ये वीडियो, जो इंटरमीडिएट में अभी अपना पढ़ रहे होंगे, जिनके इंटरमीडिएट में बेसिक लॉजिक गेट कुछ दिए होते हैं, उनके लिए भी अवेलेबल है। और उन प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी ये ज़रूरी है, जो ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं। और ओ लेवल का सर्टिफिकेट जिन जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में लगता है, उनके लिए भी ये क्या हो सकता है, लाभदायक हो सकता है। उन विद्यार्थियों के लिए भी लाभदायक हो सकता है जो अपनी इंजीनियरिंग फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज से कि ये क्या होता है लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट के बारे में सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि हम लोग इसको लिखते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट जो होता है इसका डिफिनीशन से हम लोग स्टार्ट करने चाहते हैं। तो लॉजिक गेट का सबसे पहले आप डिफिनीशन लिखिएगा, LOGIC। लॉजिक गेट का आप डिफिनीशन लिखिएगा। हम बोल रहे हैं आप लोग लिखिएगा, ये नहीं कि आप लोग वीडियो का मजा लेने के लिए विदाउट पेन और कॉपी का बैठिएगा। आपके हाथ में एक नोट्स कॉपी प्रॉपर होना चाहिए, जो हम बोलेंगे उसको आप लिख भी सकते हैं। अपना नोट्स प्रॉपर में मेंटेन करिएगा। तो आप लिखिए लॉजिक गेट के बारे में कि लॉजिक गेट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। लिखिएगा, लॉजिक गेट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इज परफॉर्म एनी लॉजिकल ऑपरेशन। यहाँ तक लिख लिए, और करके लिखिए, वो और करके लिखिए, तो दूसरा देखने का कि लॉजिक गेट आर अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। यहाँ तक लिख लिए, चलिए ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। लॉजिक गेट को हम लोग डिवाइड करते हैं और टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज करते हैं। जो हम बात लिखे थे उसी बात को फिर से हम डिफिनीशन के टाइप में लिख लेते हैं। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट, इसी का हम डिफिनीशन लिखते हैं कि लॉजिक गेट, लॉजिक गेट आर अ बिल्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम, ये डिफिनीशन होता है। जब कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उस टॉपिक का एक प्रॉपर डिफिनीशन आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। यहाँ तक आपका एक प्रॉपर डिफिनीशन हो गया लॉजिक गेट का। ये समझ में नहीं आता है लड़कों का, तो हम लॉजिक गेट को डिफाइन कैसे करें। ये लॉजिक गेट को डिफाइन करने का एक छोटा सा डिफिनीशन होता है जो आपके नोट्स कॉपी पे होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लॉजिक गेट के टाइप की तरफ। तो टाइप ऑफ लॉजिक गेट आप हेडिंग डाल सकते हैं, टाइप ऑफ लॉजिक गेट। देखिए, इसको हम फिगर के रूप में बनाने जा रहे हैं लॉजिक गेट को। लॉजिक गेट, इसको हम फिगर के रूप में इसको डिवाइड करेंगे। इसका जो मेनली टाइप होता है, ये जो होता है 3 प्रकार का होता है, जिसमें हम लोग लिखते हैं बेसिक गेट। बेसिक गेट, बहुत सारे बुक में इस बेसिक गेट का नाम जो होता है वो बदल दिया जाता है, और राइटर अपने चॉइस के हिसाब से इस गेट का नाम फंडामेंटल गेट भी बोलते हैं। तो उसका सेकेंडरी नाम आप लोग लिख सकते हैं फंडामेंटल गेट। फंडामेंटल गेट, ये सेकेंडरी नाम उसका होता है फंडामेंटल। बोथ आर सेम है। इसका जो सेकेंड टाइप होता है, लॉजिक गेट का जो सेकेंड टाइप होता है वो सेकेंडरी गेट होता है। सेकेंडरी गेट, इसका अलग अलग बुक इसको भी फॉलो करती है, और इसका दूसरा नाम जो दिया जाता है वो हो सकता है आपका स्पेशल पर्पज गेट। स्पेशल पर्पज, स्पेशल पर्पज पर्पज गेट। थर्ड जो होता है, थर्ड इसका जो टाइप बनता है, वो थर्ड वाला जो टाइप होता है वो होता है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट। इसके जो इसमें आने वाले जो गेट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ये होता है कि इसमें जो एग्जिस्ट करते हैं जो गेट, वो होते हैं 3 टाइप के बेसिकली। एक होता है नॉट गेट, जिसको आप लोग पढ़े भी होंगे इंटरमीडिएट में, नाम सुने ही होंगे। सेकेंड जो होता है एंड गेट होता है, इसका भी आप लोग नाम सुने होंगे। थर्ड जो होता है वो और गेट होता है। इन तीनों के तीनों गेट को हम लोग बेसिक गेट या फंडामेंटल गेट के नाम से जानते हैं। और जो इसका सेकेंड वाला जो पोर्शन होता है, जिसमें सेकेंडरी टाइप के हम लोग गेट लिखे हुए हैं, इसका भी एक टाइप होता है। इस टाइप को हम लोग लिख सकते हैं, इसमें जो टाइप आता है वो एक्स और गेट आता है। एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट आता है। एक्स नॉर गेट, एक्स नॉर गेट आता है। इसी और नॉर गेट का जो एक्सपेंड वर्जन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और गेट बोलते हैं इसको। और इसको जो बोलते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट बोलते हैं। एक्सक्लूसिव नॉर गेट होता है।
इस तरह से आप किसी भी टॉपिक को अपने नोट्स में मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन करने का तौर तरीका ये होता है, आप इसका जो नेक्स्ट वाला जो टाइप है, जो यूनिवर्सल गेट है, इसमें बेसिकली 2 टाइप के गेट को हमको पढ़ना होता है, और ये दोनों 2 टाइप के जो गेट होते हैं, ये होते हैं नैंड गेट होते हैं, नैंड गेट। और जो नेक्स्ट वाला इसका जो टाइप होता है वो होता है नॉर गेट होता है, नॉर गेट। इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। और कुछ मिलता जुलता इससे जो बना हुआ जो गेट होता है वो होता है एक्स नॉर गेट और एक्स आर गेट। ये इसका कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, जो कि स्पेशल टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, और इसलिए इसको हम लोग स्पेशल पर्पस गेट भी कहते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन गेट को पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल अपना अपना जो ये लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल फंडामेंटल गेट से, बिल्कुल जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। आपको ये लगेगा कि नहीं, हम यहाँ से किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने का जो तरीका होता है, कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हम इसको इरेज करते हैं, और यहाँ पे हम इरेज ना करके हम नेक्स्ट वाले जो ब्लॉक है उसमें हम लोग थोड़ा सा जाते हैं, और फंडामेंटल गेट में पहला गेट लेते हैं, फंडामेंटल गेट, फंडामेंटल और बेसिक गेट, बेसिक गेट। ये फंडामेंटल गेट या बेसिक गेट, ये हम लोग देखते हैं। इसका आप डिफिनीशन लिखिएगा, डिफिनीशन अगर आपको चाहिए तो आप डिफिनीशन अपने कॉपी पे लिखिएगा कि फंडामेंटल गेट आर अ इलेक्ट्रॉनिक गेट विच इज यूज टू परफॉर्म एनी लॉजिकल ऑपरेशन, या आप लिख सकते हैं कि एनी बुलियन एक्सप्रेशन। यहाँ तक चीज़ें आप लोग अपने कॉपी पे लिखिएगा। और हम बनाते हैं जो फंडामेंटल बेसिक गेट जो होता है, उसमें हम लोग पहला जो गेट पढ़ेंगे हैश टैग नॉट गेट, नॉट गेट। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नॉट गेट का आप डिफिनीशन मेंशन कर सकते हैं, आप लिखिएगा नॉट गेट को कि नॉट गेट इज ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच हैज अ आउटपुट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट। इतना लिख लीजिए, विच हैज द आउटपुट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट। पॉइंट बनाकर एक और लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन से पॉइंट बनाकर लिखिएगा, वहाँ पे लिखिएगा नॉट गेट इज अ वन टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, वन टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इस पॉइंट को आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। इसके नीचे और लिखिएगा एक और पॉइंट बनाकर, उसमें लिखिएगा कि नॉट गेट इज द यूनिडायरेक्शनल लॉजिकल गेट, नॉट गेट इज द यूनिडायरेक्शनल लॉजिकल गेट। सबका मतलब हम लोग समझते हैं इसको। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं नॉट गेट। नॉट गेट का जो सिंबल होता है, लॉजिकल सिंबल जो होता है, उसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे पॉइंट बनाकर लिखिएगा लॉजिकल, लॉजिकल सिंबल ऑफ नॉट गेट, नॉट गेट। नॉट गेट का जो लॉजिकल सिंबल होता है वो बेसिकली एक ट्रायंगल को फॉलो करते हुए एक बबल लगा होता है। ध्यान दीजिएगा, ये बबल बताता है कि यहाँ पे जो इनपुट हम दे रहे हैं, इस इनपुट का मिलने वाला आउटपुट जो होगा इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, और ये वाई आउटपुट टर्मिनल द्वारा क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। आप यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन कर लीजिएगा। इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है, जो बुलियन एक्सप्रेशन, बहुत सारे बुक में बुलियन एक्सप्रेशन लिखा होता है। मैं प्रीफर करता हूँ कि इस बुलियन एक्सप्रेशन को लॉजिकल एक्सप्रेशन के नाम से लिखा जाए। तो इसका जो सेकेंड पॉइंट होता है वो हम लिखते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन। इसका जो सेकेंड नाम होता है लॉजिकल है। मैं यही लिखना पसंद करता हूँ, और मैं ये बोलना भी पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये लॉजिक के बारे में है, लॉजिक के बारे में ये हम बोलना पसंद करते हैं। और आप लोग भी अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं कि क्या इसका नाम होना चाहिए। देखिएगा, इसका जो एक्सप्रेशन y इक्वल टू जो होता है वो a कॉम्प्लीमेंट होता है। y इक्वल टू इसका जो रिजल्ट आता है वो a कॉम्प्लीमेंट होता है। आप यहाँ तक चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। ये इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है। थर्ड इसका जो पॉइंट होता है आप लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट में, इसके द्वारा बनाया गया लॉजिकल सर्किट, लॉजिकल सर्किट। जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो लॉजिकल सर्किट के बारे में होगा। हम डिजाइन करते हैं एक लॉजिकल सर्किट। हमारे पास एक इनपुट होना चाहिए प्लस और माइनस, इसके द्वारा एक स्विच होना चाहिए। देखिए हम एक स्विच भी बना दिए। इस स्विच के पैरेलल में एक हमारा लोड लगा होना चाहिए। देखिए हम लोड भी लगा दिए। लोड के जगह पे हम बल्ब लगा रहे हैं। देखिए ये बल्ब बहुत चमकीला बल्ब है, जो कि अभी बंद है। अभी क्या है, बंद है। और जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे ये अपनी शाइनिंग देना स्टार्ट कर देगा। ध्यान देखिए, ध्यान देकर देखिए, देखिए ये शाइनिंग देना स्टार्ट कर दिया। ये होता है लॉजिकल ऑपरेशन। यहीं पे हम अपना सिग्नल देते हैं ए और बी, ये वाला चीज़ें होता है।
ये सर्किट होता है। यहाँ पे हम कोई सोर्स लगाते हैं, वी ऑफ एस, कोई वोल्टेज सोर्स लगा दिए, ये इसका नाम होता है। इसके अकॉर्डिंग, इस स्विच के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि इसका जो ट्रुथ टेबल बनने वाला है, यहाँ पे हम इसका ट्रुथ टेबल बनाने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम ट्रुथ टेबल का एक इसी सर्किट से बनने वाला एक ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, इस सर्किट के द्वारा बनने वाला ट्रुथ टेबल। यहाँ पे एक इनपुट है, तो एक इनपुट के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला है कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट जो होगा, उसका जो फॉर्म आएगा वो आता है। उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 2 to the power n। एन ये फार्मूला होता है, जहाँ ये जो होता है ये बाइनरी डाटा को डिनोट करता है, 2 जो होता है बेस को बनाता है, बेस को बताता है, और ये जो होता है ये बताता है नंबर ऑफ इनपुट, इनपुट को ये बताता है, नंबर ऑफ, ये इनपुट को बताता है। इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो इनपुट को बताता है। यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वही उतने ही कॉम्बिनेशन बनते थे। ये वाला जो रिजल्ट आता है वो बताता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट सिग्नल, कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, इनपुट सिग्नल, कितने सिग्नल का कॉम्बिनेशन हम प्रयोग करेंगे वो चीज़ें यहाँ पे लिखी होती है। जितना इनपुट, जैसे 2 to the power 1 तो 2 इसको हम बता भी देते हैं यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं कि 2 to the power 1 इनपुट रहेगा। जैसे इस नॉट गेट में, नॉट गेट में एक ही इनपुट है 2 to the power 1, इसका मतलब बनने वाला जो इनपुट का कॉम्बिनेशन होगा वो 2 ही होगा, 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। 2 to the power 2 अगर लिख रहे हैं तो 2 2 हो जाएगा, 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। और 2 to the power अगर 3 लिखते हैं तो इससे बनने वाला जो कॉम्बिनेशन होगा 8 कॉम्बिनेशन होगा। इस 2 कॉम्बिनेशन में या तो वो चीज़ें 0 हो सकता है या चीज़ें 1 हो सकता है। 4 कॉम्बिनेशन में या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा। इस प्रकार का 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, या तो 0 0 होगा या तो 1 1 होगा, या 0 1 हो सकता है या 1 0 हो सकता है। इस टाइप का कॉम्बिनेशन है। उसी तरह यहाँ पे बनने वाले, यहाँ पे 0 से लेकर 7 तक के कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं, इसके बीच में 7 तक के कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं। यहाँ तक की चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो इसी चीज़ को हम ट्रुथ टेबल में क्या करते हैं, मेंशन। ये तो कॉम्बिनेशन हो गया, यहाँ से हम इन चीज़ों को इरेज करते हैं, यहाँ से हम चीज़ों को क्या करते हैं, इरेज करते हैं। यहाँ तक चीज़ें शायद समझ में, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक इरेज करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये चीज़ें मेंशन है आपके, आप थोड़ा सा आप वीडियो को बैक करके देखेंगे तो ये चीज़ें आपको मेंशन होगी। ट्रुथ टेबल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ट्रुथ टेबल में अभी हमारे नॉट गेट के लिए एक ही इनपुट है, जिसको पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन हो सकता है वो ए हो सकता है, और यहाँ पे इसका आउटपुट जो आएगा ए बार आने वाला है। ये आउटपुट देखिए हम यहाँ पे बना दिए इसका ट्रुथ टेबल। यहाँ पे या तो ये ए का वैल्यू 0 हो सकता है या ए का वैल्यू 1 हो सकता है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। इसका ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पे 0 है तो इससे आउटपुट मिलने वाला या तो 1 होगा, 1 होगा, और ये 1 अगर इनपुट है तो इससे मिलने वाला जो आउटपुट होगा वो 0 होगा। इस प्रकार का ट्रुथ टेबल नॉट गेट के लिए वैलिड होता है। अच्छा, ट्रुथ टेबल की एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो ट्रुथ टेबल का अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो ट्रुथ टेबल का प्रॉपर डेफिनेशन लिख लीजिए कि ट्रुथ टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ट्रुथ टेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ or listing of the value of the input signal, possible input signal, value of possible input signal, ये चीज़ें लिख सकते हैं with its corresponding output, with its corresponding output। ये आप डिफिनीशन में एक ट्रुथ टेबल को लिख सकते हैं। कभी पूछा जा सकता है आपसे, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के आप लड़के बनेंगे तो, या कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि आप ट्रुथ टेबल को शब्दों में डिफाइन करिए, तो आप डिफाइन कर देते हैं। टेबल तो बना लेते हैं लेकिन डिफिनीशन लिखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। देखते हैं ये ट्रुथ टेबल हमारा बना हुआ है, ये इस लॉजिक को थोड़ा सा देखते हैं कि क्या ये लॉजिक इस ट्रुथ टेबल में फिट हो रहा है। इस सर्किट को देखते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए ये VS हम लोग लगा रहे हैं, तो VS से मिलने वाला जो करंट होगा वो I करंट होगा। ये I करंट फ्लो होते हुए यहाँ तक जाएगा। अगर ये 0 है इसका मतलब ये सर्किट हमारी जो है वो किस कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में। इसको आप यहाँ पे ऑफ स्टेट भी लिख सकते हैं, लॉजिकल ऑफ स्टेट, यहाँ पे लॉजिकल हाई स्टेट भी लिख सकते हैं, हाई स्टेट। इस चीज़ को आप लॉजिकली ऑन भी लिख सकते हैं। जो हाई वाला यहाँ पे है इसको हम सेकेंडरी भाषा में जो कहते हैं उसको ऑन कह सकते हैं, और इसको ऑफ कह सकते हैं, या इसको लॉजिक लो भी कहा जा सकता है, लो, और इसको भी लॉजिक लो कहा जा सकता है, इसको लॉजिक हाई कहा जा सकता है।
चीज़ें आपको शायद समझ में आ रही होगी कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। लॉजिक हाई और लॉजिक लो मतलब हम अभी समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम इस चीज़ों को ओपन सर्किट रखते हैं तो यहाँ पे कोई भी इसका शॉर्ट सर्किट वाला पाथ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब करंट को फॉलो करने वाला जो पाथ है वो यही पाथ है, और करंट इसके थ्रू ग्लो कराते हुए यहाँ से ये अपना सर्किट कंप्लीट कर लेगा, ये वाला सर्किट फॉलो करेगा। लेकिन जब हमारा ये ए का पॉइंट 1 होगा यानी हाई होगा, ये चीज़ें डायरेक्टली ये ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से ये ऑन हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये शॉर्ट सर्किट होने के बाद ये चीज़ें देखिए, इसको एक शॉर्ट पाथ मिल जा रहा है और करंट चाहता है कि हम लो रजिस्टेंस पाथ को फॉलो करें, तो ये सर्किट इधर न जाकर इधर वाला पाथ इसके लिए इनवैलिड हो जाएगा और करंट पूरा का पूरा करंट इसी में सर्कुलेट करने लगेगा। ये करंट का एक अंश भी इधर नहीं पहुंच पाएगा जो इस सर्किट के में लगा हुआ जो लोड है उसको ग्लो करा सकते हैं। ये सर्किट यहीं पे शॉर्ट पाथ अप्लाई करके इसी में सर्कुलेट करना लगेगा। जब भी हम इस सर्किट को ऑन करेंगे, इस समय सर्किट को ऑन करेंगे तो ये चीज़ें ऑन हो जाएगी, यानी लॉजिक हाई यहाँ पे पहुँचेगा और हाई पहुँचने के बाद इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 होने के बाद ये इसका आउटपुट आने वाला जो है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये ग्लो नहीं करेगा, नॉट ग्लो, ये ग्लो ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये सर्किट जो है इस ट्रूथ टेबल को वैलिड बता रहा है, ये ट्रूथ टेबल है इसका। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, ये होता है हमारा बेसिक गेट में प्रयोग होने वाला एक नॉट गेट। सेकेंडरी जब हम लोग आते हैं तो इस ब्लॉक को हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे जो बेसिक गेट का जो सेकेंडरी गेट है वो एंड गेट है। इस पर हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं और सेकेंडरी जो गेट लिखते हैं, लॉजिकल गेट का जो सेकेंडरी गेट होता है उसको हम लोग एंड गेट से हम लोग लिखते हैं। एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट, आप हैश टैग डालकर एंड गेट लिख लीजिए। एंड गेट का जो लॉजिकल सिंबल होता है उस लॉजिकल सिंबल को हम लोग देखते हैं कि लॉजिकल सिंबल ऑफ एंड गेट, एंड गेट। जो लॉजिकल सिंबल ऑफ एंड गेट होता है इसको अगर आप वर्ड में डिफाइन करना चाहेंगे तो आप डिफाइन कर सकते हैं। लिखिए, एंड गेट इज अ शेप ऑफ डी फॉलोड बाय 2 या मोर देन 2 इनपुट विथ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट। आप लिख लीजिएगा, आप इस बातों को लिख लीजिएगा। अगर डिफिनीशन एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप इस डिफिनीशन को फिर से लिख सकते हैं। देखिए वही चीज़ हम बोल रहे हैं, इट इज द सिंबल ऑफ डी, इट इज द सिंबल ऑफ डी फॉलोड बाई टू इनपुट और मोर इनपुट डॉट डॉट डॉट। आप एन इनपुट भी दे सकते हैं यहाँ पे, या इसको यहाँ पे डॉट 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 करके आप यहाँ पे एन इनपुट दे दीजिए, एन इनपुट। और इसमें क्या होता है, इसका एक आउटपुट होता है, ये आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट इसका अगर आप देखिए, ये यहाँ पे टच होता है, बेसिकली ये टच होता है, यहाँ पे टच होता है। ये देखिए ये डी आकार का है और इसमें 2 इनपुट लगे हुए हैं ए से लेकर एन तक, और इसका आउटपुट आ रहा है। इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन आप अगर लिखना चाहेंगे तो लिखिएगा लॉजिकल एक्सप्रेशन। सेकेंड जो होता है, इसका जो सेकेंड पॉइंट होता है लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन इसका, इसमें जो इसका होता है y इक्वल टू ए डॉट बी होता है। ये इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है, ये इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है। ऐसे प्रॉपर वे में आप नोट्स भी अपना साथ साथ क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसका ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है। इसका अगर आप सर्किट देखने चाहिए, ये देखेंगे लॉजिकल सर्किट, लॉजिकल सर्किट देखिए, इसका जो लॉजिकल सर्किट जो होता है वो किस प्रकार का होता है। हम बना रहे हैं इसका लॉजिकल सर्किट। यहाँ से हमारे पास एक सोर्स लगा होता है, इस सोर्स से हम लोग जितने इनपुट लेते हैं उतने स्विच को सीरीज में क्या करते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। और यहाँ से एक हम लोड लगा दे रहे हैं, देखिए ये हमारा लोड लग गया और ये सर्किट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे प्लस और माइनस, यहाँ पे सोर्स दे दीजिए वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे S1 लिख दीजिए, यहाँ पे S2 लिख दीजिए, स्विच 1 और स्विच 2। इस पे ऑपरेट होने वाला जो वैल्यू हो सकता है वो वैल्यू हो सकता है इनपुट पे अप्लाई होने वाला वैल्यू ए और वैल्यू बी हो सकता है। समझ में आ रहा है? अब हम इसी सर्किट से ये जो होता है सर, इसी सर्किट के थ्रू हम एक ट्रूथ टेबल यहाँ पे डिजाइन करने जा रहे हैं। आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा, इस नॉट गेट को हम लोग हटाते हैं और इस सर्किट के थ्रू बनने वाला एक ट्रूथ टेबल हम लोग बनाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग डाल सकते हैं हैश टैग ट्रूथ टेबल, हैश टैग
ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। एंड गेट, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें एंड गेट का ध्यान दीजिएगा। इसका ट्रुथ टेबल जब बनाएंगे, देखिए इसमें दो इनपुट है, तो इसमें प्रयोग होने वाला जो पॉसिबल इनपुट का कॉम्बिनेशन होगा वो होगा 2⁻²। इसका मतलब 4 आने वाला, ये 4 जो वैल्यू होगा, ये 4 वैल्यू ऐसे होगा, या तो ये 0 0 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या ये 0 1 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या ये 1 0 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या इसके थ्रू बनने वाला जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो हो सकता है 1 1 का। ये चीज़ें हो सकती है, इसको हम टेबल में डिनोट करने जा रहे हैं। टेबल में देखिएगा, यहाँ पे ए लिखे और जो दूसरा इनपुट है उसको बी से हम नाम दे रहे हैं, और यहाँ पे y इक्वल टू ए डॉट बी का हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस टेबल को हम लोग देखिए कैसे हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए अगर ये वाला सर्किट हम ऑफ रख रहे हैं, ये वाला ऑफ रख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी वैल्यू 0 है और यहाँ पे भी वैल्यू 0 है। देखिए 0 और 0, इस पर क्या हमारा बल्ब जल रहा है? नहीं, अभी भी ये ऑफ कंडीशन में है। ऑफ कंडीशन का मतलब कि यहाँ पे आने वाला जो लॉजिकल वैल्यू है वो 0 ही है। यहाँ पे आने वाला जो लॉजिकल वैल्यू है वो 0 ही है। यहाँ तक चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही है? देखिए यहाँ पे 0 मिल रहा है। क्या अगर हम इसकी वैल्यू को 1 कर रहे हैं और इसकी वैल्यू को 0 कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे वैल्यू 1 रख रहे हैं, यहाँ पे 0 रख रहे हैं, तो इसकी जो आउटपुट आने वाली है, इसका जो आउटपुट आने वाला है वो हमारा 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सर्किट ऑफ नहीं है, ये तो हमारा ऑन हो चुका है, लेकिन ये अभी ऑफ है। करंट यहाँ तक तो आएगा, आई की वैल्यू यहाँ तक आएगी, अभी भी ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे ये ऑफ कंडीशन में है, तो ये अभी भी ये ग्लो नहीं करेगा, तो ये ग्लो नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है, ऑफ है, इसकी वैल्यू ऑफ है, और इस वाले केस में भी क्या है, ऑफ है। नेक्स्ट केस में हम लोग देखते हैं कि इस वाले वैल्यू को हम लोग ऑफ रख रहे हैं और इसको ऑन कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये वाला स्विच जो है हमारा ऑफ रहेगा और ये वाले स्विच को हम लोग ऑन कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू है वो लॉजिक हाई होगा और यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू है लॉजिक लो होगा। इसका मतलब ये सर्किट ये ऑफ कर दे फिर भी हमारा ग्लो नहीं करा, इसका इनिशियल स्टेज मेंटेन है, अभी भी ये ऑफ ही कंडीशन में है, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी और इसका कंडीशन जो रहेगा वो ऑफ ही रहेगा। अब क्या करते हैं कि दोनों स्विच को हम लोग ऑन कर देते हैं। देखिए ये ऑन है और इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑन कर दे रहे हैं। अब दोनों ऑन हो गया तो एक क्लोज पाथ मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्लोज पाथ मिलेगा और आई का आई यहाँ भी आई आ जाएगा, और ये आई इस बल्ब को ग्लो कराते हुए, देखिए ये ग्लो करा रहा है, ग्लो कराते हुए इस सर्किट को पूरा सर्कुलेट करने लगेगा। इसमें आई की वैल्यू क्या होगी, सर्कुलेट करने लगेगी, और ये चीज़ें ऑफ कंडीशन से ऑन कंडीशन को दिखाने लगेगा, और ऑन कंडीशन में इसका जो लॉजिक वैल्यू होता है वो 1 होता है। ये कहीं डॉट ऑपरेशन को नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब इसमें यूज होने वाला जो मल्टीप्लाई का साइन है, आप बाइनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है, ये लॉजिकल ऑपरेशन होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसके द्वारा बनने वाला जो एक्सप्रेशन है वो लॉजिकल एक्सप्रेशन है, नॉट ना कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेशन है। तो आप लोग यहाँ पे 1 और 1 पे आपका कंडीशन जो हो जाएगा वो ऑन हो जाएगा। इसको याद करने का जो तरीका होता है, इस ट्रूथ टेबल को डिफाइन करने का, या एंड गेट को जो दूसरा तरीका होता है डिफाइन करने का, वो इसके ट्रूथ टेबल से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कि आप लोग लिख सकते हैं, देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि इनपुट का कोई भी वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो उसका जो आउटपुट आ रहा है वो 0 आ रहा है। इस तीनों के तीनों केस को आप लोग देखिए, इनपुट का कोई एक भी वैल्यू अगर 0 हो रहा है तो उसका आउटपुट जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। इसी भाषा को अगर शब्दों में आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि एंड गेट, लिखिएगा, एंड गेट इज अ लॉजिक गेट whose output is the logic low if any input at logic low and करके लिखिएगा, its output is logic high if both the input are logic high, और लिख सकते और all the input are logic high। ये चीज़ें होती है, और एंड का मतलब भी होता है और, जब तक इसकी वैल्यू ए एंड बी बोथ आर नॉट लॉजिकल हाई देन इट विल नॉट गिव द लॉजिकल हाई आउटपुट। इसका मतलब कि ए और बी दोनों का जो इनपुट होना चाहिए वो लॉजिक हाई वाले ऑपरेशन पे होना चाहिए, तभी इसका आउटपुट क्या आएगा, हाई आएगा। इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है? चलिए, इतनी चीज़ें जब समझ में आ रही है तो इतनी चीज़ों को आप लोग मेंशन करिएगा। नेक्स्ट वाले लेवल पे हम लोग चलते हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं। जो थर्ड वाला बेसिक गेट है वो और गेट है, तो और गेट को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, इसको रफ करते हैं, और गेट को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। आप लोग पॉइंट लेकर लिखिएगा, हैश टैग डालिएगा और गेट, हैश टैग और गेट।
आर गेट, हैशटैग आर गेट, ये वाली चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो लॉजिकल सिंबल होता है, पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, लॉजिकल सिंबल, लॉजिकल सिंबल, इसमें जो बनाइएगा, इसमें बनाइएगा लॉजिकल सिंबल जो होता है वो ऐसे होता है। ये लॉजिकल सिंबल जो होता है वो ऐसे होता है। यहाँ पे ए डॉट 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 एन इनपुट कोई क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है। इसका जो आउटपुट आता है ए प्लस बी टाइप का आता है, ये चीज़ें आती है आउटपुट। अब इसमें हम लोग देखते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन, इसका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है वो जो आता है वो y इक्वल टू यही वाली चीज़ें यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपका प्रॉपर वे में एक नोट्स मेंशन हो सके। तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है, लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखने जाएं, जो इसका थर्ड पॉइंट होता है, थर्ड पॉइंट जो होता है इसको आप लोग सेकेंड मेंशन करिएगा। जो थर्ड पॉइंट होता है वो इसका सर्किट डायग्राम होता है, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में इसका बहुत ही प्यारा सा एक सर्किट होता है, जो कि इसका इन्वर्ट होता है। इन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसी सर्किट में कुछ मॉडिफाई किया जाएगा और सर्किट हम लोग को मिल जाएगा क्या, ये और गेट का एक सर्किट मिल जाएगा। देखिएगा हमारे पास ये क्या है, एक वी एस सोर्स है और इसी में हम लोग इस प्रकार का एक सर्किट यूज कर रहे हैं। देखिए इस प्रकार का एक सर्किट यूज कर रहे हैं। ये टू इनपुट और गेट हम इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना लोड लगा सकते हैं। देखिए एक लोड लगा दिए, ये जो होता है बल्ब होता है, बल्ब होता है जो, सॉरी, ये बल्ब होता है जो कि लोड के रूप में क्या है, लगा हुआ है। यहाँ पे स्विच 1 और स्विच 2 लगा हुआ है। इस पे अप्लाई होने वाला जो वैल्यू है वो लॉजिक ए या लॉजिक बी हो सकता है। ये चीज़ें होता है। ये प्लस और माइनस वोल्टेज का टर्मिनल बना सकते हैं आप, यहाँ पे प्लस और माइनस वोल्टेज का टर्मिनल बना सकते हैं। ये चीज़ें होती है। ये हमारा होता है सर्किट डायग्राम ऑफ और गेट। ये और गेट का सर्किट डायग्राम होता है। इस चीज़ को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और गेट CKT, ये सर्किट डायग्राम ऑफ और गेट हो सकता है। इसके द्वारा बनने वाला जो ट्रूथ टेबल है, इधर हम बनाते हैं ट्रूथ टेबल। हैशटैग डालकर आप लोग लिखिएगा ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल ऑफ और गेट का जो ट्रूथ टेबल है आप इसको बना सकते हैं। देखिए दो इनपुट है तो इसके भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन पिछले एंड गेट की तरह ही बनेगा। यहाँ पे दो इनपुट आएंगे ए और बी, और इसके द्वारा बनाया जाने वाला एक आउटपुट जो होगा ए प्लस बी टाइप के ऑपरेशन को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। देखिए हम यहाँ बना लिया, तो 0 0 हो सकता है, या 0 1 हो सकता है, या 1 0 हो सकता है, या 1 1 हो सकता है। इस टाइप की चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, बनाते हैं। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आने वाला है उसको हम लोग लिख रहे हैं। देखिए 0 0, इसका मतलब कि दोनों का दोनों स्विच अभी भी अपने ऑफ स्टेट में है। किस स्टेट में है, ऑफ स्टेट में है। देखिए ध्यान दीजिए, ये ऑफ स्टेट में, इसका मतलब करंट यहाँ तक आएगा और इसको कोई क्लोज पाथ नहीं मिलेगा। ये बल्ब अभी भी ऑफ ही स्टेट में रहेगा। देखिए 0 0 पे इसकी वैल्यू जो आ रही है वो ऑफ कंडीशन को दिखा रही है, ऑफ कंडीशन को। देखिए ऑफ कंडीशन को दिखा रहा है। अगर एक स्विच यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे कर रहा है कि फर्स्ट वाला जो स्विच है वो ऑफ ही रहे, फर्स्ट वाला स्विच ऑफ, मतलब यहाँ पे 0 वाला केस मेंटेन है, और सेकेंड वाला करा है कि इसको ऑन कर दिए। देखिए हम ऑन कर दिए, और ये ऑन करने के बाद ये वाला जो स्विच है वो ऑन हो गया है। देखिए आई यहाँ से होते हुए ऐसे ऐसे होते हुए एक सर्किट को कंप्लीट कर लेगा, और आई यहाँ तक इस बल्ब को ग्लो कराते हुए, देखिए ग्लो कराते हुए, इस बल्ब को ग्लो कराते हुए पूरा का पूरा एक लूप फॉलो कर लेगा, और बल्ब पे हाई आउटपुट मिलने लगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम 1 लिख रहे हैं, 1 का मतलब लॉजिक हाई होता है, और यहाँ पे हाई हम लिख दे रहे हैं। इसका मतलब जो होता है ऑन स्टेट, ऑन कंडीशन को ये मेंटेन किया हुआ है ये सर्किट। नेक्स्ट केस में इस स्विच को हम लोग ऑफ कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस वाले स्विच को हम ऑफ कर रहे हैं और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये ऑन हो गया, इसका मतलब लॉजिकल ऑपरेशन 1 आया और ये चीज़ें ऑफ हो गई, और यहाँ पे आने वाला जो केस है वो 0 है। इसका मतलब अभी भी सर्किट, अब पहले इसके थ्रू जा रहा था, अब यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा और ये सर्किट ऐसे कंप्लीट होगा। ये वाला ऊपर वाला ऐसे, ध्यान दीजिएगा, हमें रेड कलर से इसको मेंटेन कर रहे हैं। ये वाला सर्किट फॉलो करते हुए एक लूप बना लेगा और करंट फ्लो होगा और बल्ब जल जाएगा।
इसका मतलब कि यहाँ भी लॉजिक हाई ही मिल रहा है, हाई मिल रहा है। उसके बाद से अगर दोनों स्विच को भी अगर हम ऑन कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों स्विच को ऑन कर रहे हैं, दोनों ऑन स्विच को मेंटेन किया हुआ है, देखिए ऑन स्विच को मेंटेन किया हुआ है, तो ऑन केस में ये तो ऑन तो रहेगा ही रहेगा, ऑन तो रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब ये ट्रुथ टेबल जो होता है इस सर्किट को फॉलो कर रहा है। हम कह सकते हैं कि ये सर्किट इस ट्रुथ टेबल के लिए वैलिड है। और इसको अगर हम ट्रुथ टेबल से इस और गेट को अगर डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि इफ एनी इनपुट ऑफ द और गेट इज लॉजिक हाई देन वी विल गेट द लॉजिक हाई आउटपुट। समझ में आ रहा है? अगर एक भी इनपुट इसका लॉजिक हाई है तो हमको मिलने वाला जो आउटपुट है वो क्या है? लॉजिक हाई ही मिल रहा है। ये चीज़ें होता है और गेट का डिफाइन करने का तरीका, जो कि ट्रुथ टेबल से इसको क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है। ये चीज़ें इस वीडियो में हम लोग बेसिक गेट को यहाँ तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ टर्मिनोलॉजी और कुछ लॉजिक, कुछ इसके ऑब्जर्वेशन पे हम लोग बात करेंगे, कुछ ट्रिक पे बात करेंगे। ये तो यहाँ तक बेसिक गेट है। अब हम बेसिक इसी बेसिक गेट के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उस बेसिक गेट में हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, कुछ रिलेशन देखेंगे एक दूसरे के गेट में, कुछ डिमॉर्गन रूल का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो तब तक के लिए हम क्या करते हैं, इसी बेसिक गेट के साथ अपने वीडियो को एंड करते हैं। और नेक्स्ट गेट में हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये वीडियो नॉलेजेबल है तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो का लिंक सेंड कर देते हैं ताकि उनको भी अधिक से अधिक फ़ायदा मिले और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू।